जय गुरुदेव। परम पूजनीय गुरु जी श्री रामचंद्र जी आचार्य अपनी पुस्तक सुपर चेतन और जीवन मुक्ति के अध्याय अंतःकरण ही वास्तविक भाग्य निर्माता है में लिखते हैं कि आधुनिक तकनीकी युग में व्यक्ति के मानसिक बौद्धिक स्तर का विकास तो हुआ है, पर अंतःकरण के कई गई गुजरी स्थिति में पड़े रहने के कारण वह अनेकानेक प्रकार की समस्याओं में उलझा असहाय अपंगों की तरह बेचैन दिखाई पड़ता है। जबकि मानवीय अंतराल में शक्तियों का विपुल भंडागार भरा पड़ा है, पर मानसिक दुर्बलताओं के फलस्वरूप वह आत्मानुभव अथवा अति मानवीय क्षमताओं का विकास नहीं कर पाता। परिणाम स्वरूप तृप्ति, तुष्टि और शांति से वंचित रहता है। आत्मोत्कर्ष की उपलब्धि एवं आत्मिक क्षुधा की निवृत्ति के लिए ही ऋषि मनीषियों ने विविध विधि, योग साधनाओं और तपश्चर्या का आविष्कार किया और परामर्श दिया कि अंतःकरण की भाव संवेदना को उत्कृष्टता को जगाया बढ़ाया जाए। कारण कि व्यक्तित्व के समग्र विकास की जड़ें अंतःकरण की गहराई में ही विद्यमान है। नर से नारायण बनने का उद्गम स्थल यही है। रिद्धि सिद्धियों के भंडार इसी की तिजोरी में बंद है। इसे ही विकसित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। यूँ तो व्यक्तित्व के विकास में कई तथ्यों का समावेश रहता है। इनमें से एक शरीर में जीवनी शक्ति का प्रगटीकरण भी है, जिससे वह हष्ट पुष्ट सुडौल निरोग एवं सुंदर आकर्षक बना रहे। आशा और उमंग मन में भरी रहे। उत्साह और साहस का स्वभाव में समावेश हो। हंसने मुस्कुराने की आदत हो तो व्यक्ति की आकृति प्रकृति में उच्च स्तरीय आकर्षण का विकास होता है, भले ही उसकी बनावट में कुरूपता का ही बाहुल्य क्यों न हो। चेहरा मनस्थिति का प्रतिबिंब है। निश्चल बोले वाले सज्जन और चरित्रवान व्यक्ति अपनी विशेषता अनायास भी प्रकट करते रहते हैं। प्रकृति ने कुछ ऐसी व्यवस्था भी की है जिससे व्यक्ति की भाव भंगिमा, शिष्टता एवं कार्य पद्धति को देखते ही यह पता लग सके कि वह कितने पानी में है। अपने को प्रतिभावान बनाने के लिए शरीर और मन को इस प्रकार डाला जाना चाहिए कि वह सौंदर्य, सज्जा, शिक्षा, कौशल आदि के अभाव में भी अपनी विशिष्टता का परिचय दे सके। इसमें आदर्शवादी अवलंबनों को ग्रहण करना ही अधिक प्रतिभा को विकसित करने की भूमिका निभाता है। शालीनता व्यक्तित्व को वजनदार बनाने की दूसरी शर्त है। इसी सत्प्रवृत्ति को सज्जनता, शिष्टता, सभ्यता, सुसंस्कारिता आदि नामों से पुकारते हैं। यह गुण कर्म स्वभाव में इतनी गहराई तक घुली रहती है कि किसी के पास कुछ समय बैठने, उससे सुनने समझने का अवसर मिलने, निकट से रहन सहन और स्वभाव व्यवहार पर थोड़ी सी दृष्टि डालने भर से पता चल जाता है कि बचकानापन किस मात्रा में घट गया और वजनदार व्यक्तियों में पाए जाने वाली विशेषताओं का कितना उद्भव समावेश हो गया। व्यक्तित्व विकास की सबसे महत्वपूर्ण परत अपना अंतःकरण है। इसकी महत्ता को पाश्चात्य मनीषियों ने भी स्वीकार किया है। प्रख्यात मनोवेता जुंग ने अंतःकरण की ऊर्जा लिविडो की महत्ता समझने समझाने का भरपूर प्रयत्न प्रतिपादित किया है। वे कहते हैं कि न जाने क्यों यह तथ्य बुद्धिमानों के गले नहीं उतरता कि वे मस्तिष्कीय चमत्कारों की तुलना में कहीं अधिक विभूतियाँ अंतःकरण को विकसित एवं क्रियान्वित करते हुए प्राप्त कर सकते हैं। अंतःकरण को यदि उच्च स्तरीय बनाया जा सके तो फिर कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी और तब अपने पराये का भेद भी समाप्त हो जाएगा। अंतःकरण के व्यापक विकास में किन किन साधनों की आवश्यकता पड़ेगी, क्या क्या साधन जुटाने पड़ेंगे, यह सोचते समय एक विशेष बात का ध्यान रखना होगा कि आत्मिक क्षेत्र की सबसे बड़ी प्यास उस घनिष्ठता आत्मीयता की होती है जिसे व्यवहार में सद्भाव संपन्न मैत्री कहते हैं। पुरातन भाषा में इसी को अमृत कहते थे। अंतरंग प्रेम को ईश्वर भक्ति और बहिरंग प्रेम को उदार सेवा साधना कहा जाता रहा है। बहिरंग प्रेम पारिवारिक और सामाजिक जीवन में उगाया बढ़ाया जाता है, तो ईश्वर भक्ति अर्थात अंतःकरण के विकास के लिए अध्यात्म परक साधन ना उपचारों का सहारा लिया जाता है। महर्षि अरविंद कहते हैं
कि सामान्य मनुष्य का व्यक्तित्व अनेकों जाल जंजालों से बना हुआ अच्छा खासा तमाशा होता है। उसमें कुसंस्कारों, निकृष्ट अभिलाषाओं और उफनते उद्वेगों की भरमार होती है। ऐसे लोगों के लिए न तो एकाग्र होते बन पड़ता है और न ही अंतर्मुखी होने की स्थिति आती है। ऐसे लोग वस्तुओं की मांग, परिस्थितियों की शिकायत और साथियों पर आक्षेप करते करते ही दिन गुजारते हैं। उन्हें यह सूझता ही नहीं कि अंतराल में विकृति बढ़ जाने से ही अनेकानेक विपन्नताएं उत्पन्न होती है। इस विषम स्थिति से छूटना कठिन नहीं है। मकड़ी की तरह स्वयं अपने हाथों बुने जाले को समेटने का साहस किया जा सके तो मुक्ति का आनंद ले सकना हर किसी के व्यक्ति को भी सरल हो सकता है। मनशास्त्री भी अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि व्यक्तित्व की उत्कृष्टता, निकृष्टता का केंद्र बिंदु मनुष्य के अंतराल का स्तर ही है। मनस्थान के सबसे गहरी अंतिम परत को सुपर चेतन कहा गया है। सुपर इसलिए कि उसकी मूल प्रवृत्ति मात्र उत्कृष्टता से ही भरपूर है। उसे यदि अपने वास्तविक स्वरूप में रहने दिया जाए, अवांछनीयताओं के घेरे में न जकड़ा जाए, तो वहाँ से अनायास ही ऊंचे उठने, आगे बढ़ने की ऐसी प्रेरणा मिलेगी जिन्हें आदर्शवादी या उच्च स्तरीय ही कहा जा सके। प्रकारांतर से सुपर चेतन को ईश्वर के समतुल्य ही माना जा सकता है। वेदांत दर्शन में अगमात्या ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म, चिदानंदो अहम, शिवो अहम, तत्वमसि आदि सूत्रों में जिस सत्ता का परम तत्व परमात्मा माना है वह परिष्कृत अंतकरण ही है। उसी को विज्ञान की भाषा में सुपर चेतन कहते हैं। अंतकरण की इस गहन परत को विकसित करने के लिए भक्ति योग का आश्रय लिया जाता है। कर्म योग से शरीर, ज्ञान योग से मस्तिष्क और भक्ति योग से अंतकरण की साधना की जाती है। अंतकरण को ब्रह्म, मनस्थान को विष्णु और काय कलेवर को रुद्र ही की उपमा दी गई है। यही तीनों व्यक्तिगत त्रिदेव है जिनके वरदान अभिशाप पर उत्थान पतन की सारी संभावनाएं अवलंबित है। अध्यात्म वेदा अंतकरण को कहीं अधिक महत्व देते हैं और उसे मनस्थान से कहीं अधिक उच्च स्तरीय मानते हैं। कार्य कौशल से लोक व्यवहार बनता है, बुद्धि वैभव से उपयुक्त निर्णय होते हैं, किंतु अंतकरण तो समूचे व्यक्तित्व का ही अधिष्ठाता है। उसकी परिष्कृत स्थिति ही सामान्य स्थिति के मनुष्य को महामानव, अतिमानव, ऋषि, देवात्मा, देवदूत स्तर तक पहुंचाने में समर्थ होती है। अपने ही भीतर विद्यमान इस देवलोक का महात्म्य ऋषि मनीषी सदा से ही बताते हैं और उसकी अनुकंपा उपलब्ध करके जीवन लाभ लेने वाले विभिन्न प्रतिपादनों द्वारा समझाते रहे हैं। सिद्धांत और प्रयोग दोनों ही इस प्रयोजनों के लिए उनसे गढ़े, परखे और प्रचलित किए हैं। वैज्ञानिक प्रगति के इस युग में अब भौतिकवादी, समाजशास्त्री, तत्वविज्ञानी, नीतिशास्त्री, मनोविज्ञानी सभी इस मिले जुले निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि पतन पराभव से छूटने और वरिष्ठता, उत्कृष्टता उपलब्ध करने के लिए सुपर चेतन की अर्थात अंतकरण की उच्च स्तरीय परतें खोजी कुरेदी जानी चाहिए। परामनोविज्ञान, मेटाफिजिक्स आदि माध्यमों से भी पिछले दिनों मनस्थान की अचेतन परतों की महत्ता बखानी जाती रही है और उसे जगाने, उबारने के लिए तरह तरह के प्रयोगों की चर्चा होती रही है। दूरदर्शन, दुरश्रवण, विचार संचालन, प्राण प्रत्यावर्तन, भविष्य ज्ञान जैसी कितनी ही अतीन्द्रिय क्षमताएं इस संदर्भ में खोजी और परखी गई हैं। इस दिशा में प्रयास चालू रखते हुए भी मूर्धन्य स्तर के मनीषी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अचेतन से भी असंख्य गुनी उच्च स्तरीय संभावनाओं से भरे पूरे सुपर चेतन को नए सिरे से समझा, खोजा और उसके अबुद्ध का अभिनव प्रयास किया जाए। वे मानने लगे हैं कि अंतःक्षेत्र की उपलब्धियां व्यक्ति और समाज में उच्च स्तरीय परंपराओं का समावेश और नए युग का नया सूत्रपात कर सकने में समर्थ हो सकती हैं। साइकोलॉजी ऑफ इंट्यूशन नामक अपनी कृति में प्रख्यात मनोवैज्ञानिक एमिली मार्काल्ट ने अंतकरण की चर्चा करते हुए कहा है, यह शरीर एवं व्यक्तित्व की चेतना का अति सूक्ष्म एवं उच्च स्तरीय भाग है। ज्ञानेंद्रियों,
और तर्क बुद्धि से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनसे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण समाधान उच्च चेतन मन की सहायता से मिल सकता है। इस तंत्र को उजागर कर लेने का अर्थ है एक ऐसे देवता का साथ पा लेना जो उपयोगी सलाह ही नहीं देता वरन महत्वपूर्ण सहायता भी करता है। यही वह क्षेत्र है जहाँ से आदर्शवादी प्रेरणा में एवं उमंगे उभरती और मानव को महामानव बनाने में सहायता करती हैं। सुप्रसिद्ध मनीषी मार्टिन ट्रिनबी ने लिखा है, विचार बुद्धि की उपयोगिता कितनी ही क्यों ना हो पर वह रहेगी अपर्याप्त ही। चेतना की पूर्णता का केंद्र मस्तिष्क नहीं अंतःकरण है। अब तक प्रकृति को खोजा पाया और उसका दोहन किया गया है, परंतु अब परमात्मा की खोज और उसके पाने की बारी है। ऐसा संपर्क साधने के लिए एकमात्र स्थान मानवीय अंतःकरण है। सहायता इसी केंद्र में बसती है। हेनरी गार्डन ने अपने ग्रंथ इवोल्यूशन एंड मैन्स प्लेस इन नेचर में इसी केंद्र की विशालता को और अधिक गहरा बनाने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि वस्तुओं का लाभ जिसे उठाना है उसकी अंतःचेतना यदि निकृष्टतापरायण रही तो संपदा का दुरुपयोग ही होगा। संपदा कितनी भी क्यों न बढ़े पर यह ध्यान तो रहे कि उपभोक्ता की गरिमा ही साधनों का सदपरिणाम प्रस्तुत कर सकती है। जिस तरह परमाणु का ऊर्जा केंद्र न्यूक्लियस को माना जाता है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य की स्थिति और संभावनाओं का केंद्र बिंदु उसके अंतःकरण अंतराल को समझा जा सकता है। यहीं से मनस्थान को निर्देश मिलता है और वह एक अच्छे सेवक की तरह वैसा ही सोचना आरंभ कर देता है जिससे कि आकांक्षा की पूर्ति संभव हो सके। मन की सोचने की दिशा धारा पूर्णतः अंतःकरण के संकेतों के ऊपर निर्भर है। वह तर्क, तथ्य, प्रमाण, उदाहरण इसी स्तर की दृढ़ता और क्रमबद्ध करता है जिससे अपने अधिष्ठाता अंतःकरण की इच्छा पूर्ण हो सके। इसके लिए वह चिंतन तंत्र को ही नियोजित नहीं करता वरन शरीर वाहन को भी इसी प्रयोजन के लिए नियोजित करता है। अंतःकरण का आदेश मन मानता है और मन के इशारे पर चलने वाला शरीर स्वामी भक्त सेवक की भूमिका निभाने लगता है। इसमें उसे भला बुरा सोचने या किसी प्रकार का नैनुच्च करने की भी इच्छा नहीं होती। संक्षेप में अंतराल को ही मनस्थान और काय कलेवर का सूत्रधार कह सकते हैं। जो किया और सोचा जाता है उस समूचे क्रिया तंत्र का अधिष्ठाता अंतःकरण को ही कहा माना जाए तो इसमें तनिक भी अतियुक्ति न होगी। मनोविज्ञान की भाषा में अंतःकरण को ही सुपर चेतन कहा गया है। अध्यात्म शास्त्र में इसी अंतराल को जीवात्मा का निवास स्थान कहा गया है। मनुष्य की व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने और उस पर अनुग्रह बरसाने वाला, वरदान देने वाला जो ईश्वर है और जो उसे हर व्यक्ति के साथ रहता है वह इसी अंतःकरण में बसता है। उसी की अनुकूलता अनुकंपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना, मंत्र, जप, अनुष्ठान से लेकर तप एवं योग साधनाओं का सृजन हुआ है। अंतःकरण ही मनुष्य का भाग्य विधाता है। इस क्षेत्र को उच्च स्तरीय भाव, संवेदनाओं, आस्थाओं, आकांक्षाओं से अनुप्राणित करने पर ही व्यक्ति और समाज को वर्तमान से उबारा और उज्जवल भविष्य के निकट पहुंचाया जा सकता है। धन्यवाद।